हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री गुरु ऑफिशियल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास टेंथ का मॉडल पेपर जो कि 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वो भी क्या चीज़ का? साइंस का। इसमें से देखते हैं 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से तो लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो? लगभग 20 क्वेश्चन सही कर देगा तो जानेंगे कि बहुत ही अच्छा। तो लोग की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है? जो हीलियम है ना बाबू, वो कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का सूत्र क्या होता है बाबू? H2O। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हो जाएगा 2:1, ठीक है बाबू। ये 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बाबू देखो, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनी रहती है। ऑप्शन बी सही है। अब देखो चौथा, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी जो प्रकाश पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जो एटीपी टूटता है, वह कितनी ऊर्जा मुक्त करती है? तो बाबू ये ऊर्जा, ये देखो, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इसलिए इसका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है बाबू। अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में बाबू 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक, डी ऑप्शन। छठा प्रश्न, यह हमारा छठा प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो देखो क्या होता है, 120/80। तो ऊपर वाला हमारा मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या हो जाएगा? ऊपर वाला। तो ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है बाबू। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो बाबू पौधा में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में। क्या चीज़ में? पत्ती में। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, पत्ता, ठीक है बाबू। अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? ठीक है बाबू। तो वृक्क है ना, किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? इसमें से किसमें द्वारा पृथक करता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नाइट्रोजन द्वारा करता है, नाइट्रोजन द्वारा करता है, ठीक बाबू। अब देखो 9वां, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि में होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो वो होगा हमारा मुगलन द्वारा, बी ऑप्शन। अगर बाबू ईस्ट भी रहे तो ईस्ट में भी जो प्रजनन होता है जो मुगलन द्वारा होता है, ठीक है बाबू। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम में म्यू का मान होता है बाबू sin I/sin R, ठीक है बाबू। तो sin I/sin R हमारा बी ऑप्शन सही है। अब देखो
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो जो दाढ़ी बनाते हैं ना बाबू, तो उसका तो कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन सी हो जाएगा। और गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में बाबू उत्तल का उपयोग करते हैं, उत्तल का उपयोग करते हैं। असमतल, जो हम चेहरा देखते हैं तो कौन सा दर्पण? समतल में। और समतल दर्पण में अति काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल, जो कि सैलून वगैरह में किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू। अब देखो, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का झुकाव अधिक होता है बाबू। ठीक है, अगर तरंगदैर्ध्य कहे कि तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होगा? तरंगदैर्ध्य तो होगा तरंगदैर्ध्य, तो तरंगदैर्ध्य बाबू किसका होगा? तो लाल का हो जाएगा। अगर कम तरंगदैर्ध्य कहे तो बैगनी, और झुकाव सबसे अधिक बैगनी का और सबसे कम लाल का। 13 नंबर, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो बाबू डेंगू है ना, डेंगू उत्पादन होता है किस जल में? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, साफ जल में। साफ जल में डेंगू और गंदा जल में मलेरिया। क्या? मलेरिया। ठीक है बाबू, मलेरिया कहाँ? गंदा जल में, और साफ जल में डेंगू। अब देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किस में होती है? तो बाबू ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से कौन है जो लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल का उपयुक्त करते हैं, कांच का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, और ये मिट्टी है ना, मिट्टी का नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखो बाबू, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। मतलब सामान्य मनुष्य को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है बाबू? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा ये सी। अगर मीटर में रहे तो 25/100 कर देंगे, ठीक ना बाबू? तो 0.25 मीटर। अगर 0.25 मीटर भी रहे तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, अब देखते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 बाबू। क्या होता है? O3। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ये ऑक्सीजन है ना बाबू, उसकी परमाणु कितना है? तो 3 है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, सी। अब देखो, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क है वो संबंधित है हमारा उत्सर्जन से, ऑप्शन सी। क्या चीज़ से? उत्सर्जन से संबंधित है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं बाबू। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है बाबू, अब देखो 20, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में पराग कण होता है बाबू, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है?
तो विकासीय दृष्टि से बाबू हमारी समानता जो मनुष्य की समानता है वो कौन से जीव से है, तो वो चिंपांजी से है। कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, चीन के विद्यार्थी मार देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा बाबू। चिंपैंजी से होता है। हमारा 99% जो जीन है ना, जीन जो चिंपैंजी से मिलता है। ठीक है बाबू। अब देखो 22 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हमने इसको पहले भी बता चुका हूँ। ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में। ठीक है। अब देखो 23 नंबर प्रश्न बाबू। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या चीज़ से, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल से। क्या, जल से। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जल से होता है। ठीक है बाबू। अब देखो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्या में, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है बाबू, पत्ती में। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है। अब पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। अब एक हमारा लास्ट प्रश्न रह गया, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, बी ऑप्शन। ऐसे इसका ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है, इसलिए मधुमेह। तो बाबू ईमानदारी से सब बच्चा बताना कि 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हो। 25 में कितने किए हो, 20, 21, 22 या 23 या 24, या कोई भी बच्चा 25 में भी 25 किया है। तो बाबू समझ लो ये इम्पोर्टेंट था। 25 प्रश्न में से कम से कम हम बोलते हैं 10 प्रश्न यहीं से आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा का सारा यही है, ये साइंस है। तो बाबू अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है बाबू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्त पढ़ सकें, और उसमें आप उनसे कंपाउंड कीजिए कि क्या वो हमसे ज़्यादा जानता है या कम जानता है। वो 25 में कितने प्रश्न का उत्तर दिया, तो 20। आप कितने दिए, 25 में 18। तो आप सोचिए कि दो प्रश्न वो ज़्यादा क्यों दे दिया। ठीक है। तो फिर बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।